अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। और आज की अपनी इस वीडियो में हम एक नहायत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हुसैनी ब्राह्मण्स भी रहते हैं? ये एक ऐसा ग्रोह है जो कि हिंदुइज़्म और इस्लामिक ट्रेडिशंस को कंबाइन करता है। ये ज़्यादातर पंजाब के एरिया में रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी नॉर्थ इंडिया के काफ़ी इलाकों में ये रहते हैं। इनका ये ख़याल है और इनका ये अकीदा है कि ये एक बादशाह के डिसेंडेंट्स हैं, उसकी औलाद हैं जिसका नाम था राहब दत्त। उनकी रिवायात के मुताबिक ये एक ऐसे ब्राह्मण बादशाह थे जिन्होंने इमाम हुसैन को सपोर्ट किया था। इनका ये अकीदा है कि इनके बादशाह ने हज़रत इमाम हुसैन को करबला की जंग में 680 में सपोर्ट किया था। हुसैनी ब्राह्मण्स की ट्रेडिशंस के मुताबिक उनके बादशाह ने अपने आर्मी और अपनी बेटों समेत इमाम हुसैन की करबला में मदद की थी जब वो इंसाफ के लिए और हक के लिए लड़ रहे थे, और इसी वजह से वो ख़ुद को हुसैनी ब्राह्मण्स का नाम देते हैं। हुसैनी ब्राह्मण्स इंडिया में मुसलमानों के साथ मुहर्रम की तमाम रसूमात में हिस्सा लेते हैं और मातम भी करते हैं हज़रत इमाम हुसैन की याद में, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदुइज़्म के रस्म व रिवाज को भी प्रैक्टिस करते हैं। हुसैनी ब्राह्मण्स के लिए इमाम हुसैन एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने हक की खातिर और इंसाफ की खातिर अलम हक उठाया था, और इसी वजह से वो हज़रत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम की तमाम रसूमात में हिस्सा भी लेते हैं। हुसैनी ब्राह्मण्स के बादशाह राहिब दत्त के बारे में ये रिवायात मिलती हैं कि वो ख़ुद अपने बेटों के साथ इमाम हुसैन को सपोर्ट करने के लिए करबला पहुँचे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक राहिब दत्त ही बचकर वापस आए और वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और सियालकोट के एक गांव जिसका नाम वतन वीरान था उस मकाम पर जाकर आबाद हुए। तकसीम हिंद के बाद ये ख़ानदान भारत चला गया और ये लोग मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। इसके अलावा इनका ये दावा भी है कि बादशाह राहिब दत्त जब वापस आए थे तो वो इमाम हुसैन का एक बाल मुबारक भी अपने साथ ले आए थे, जो कि कश्मीर में किसी जगह पर मौजूद है। इन वाक़यात में कितनी हकीकत है ये तो हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वाक़या करबला एक ऐसा अजीम अलमिया था जिसने हक पसंद इंसानी मुआशरे और इंसानी तहज़ीब को हर दौर में मुतासिर किया है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहीद इंसानियत इमाम हुसैन की याद ना सिर्फ मुस्लिम मुआशरा के तहज़ीबी और तारीख़ी रिवायात में मिलती है, बल्कि गैर मुस्लिम मुआशरे में भी इसको बड़ी ही अहमियत हासिल है। और हिंदुस्तान मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका तहज़ीब है, जहाँ पर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी हज़रत इमाम हुसैन से गैर मामूली अकीदत रखते हैं, जो कि सदियों पुरानी चली आ रही है। इसके अलावा राजस्थान और आंध्रा में भी हिंदुओं की आज़ादारी के जुलूस जो हैं वो देखे जाते हैं। आंध्रा प्रदेश के लाजबाड़ी की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जो हिंदू हैं वो भी मुनफरिद अंदाज में अपनी ज़ुबान में दर्दनाक लहजा में पुरसोज़ अलमिया कलाम पढ़ते हैं और इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2008 में हुसैनी ब्राह्मण्स के उन्वान से एक आर्टिकल भी छपता है। इस आर्टिकल में बड़ी ही तफसील से ये लिखा हुआ है कि मुहर्रम के अयाम हिंदुस्तान में बड़ी अकीदत से मनाए जाते हैं, खुसूसन पंजाब में और राजस्थान में। उम्मीद है आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।